हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। आज की पाठशाला में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की कलरों का पाठ 1 विमलेंदु की विशाल किरणें। आप इस पाठ को खोल लीजिए। विमलेंदु की विशाल किरणें, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए इस सुंदर कविता का आनंद हम सर की मधुर आवाज़ में उठाते हैं। कक्षा 5 कलरव भाषा से पहला पाठ इन विमल इंदु की विशाल किरणें। आइए बच्चों, इस पाठ को हम याद करते हैं और लयबद्ध तरीके से गा करके फिर इसका अर्थ समझा जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला पाठ विमल इंदु की विशाल किरणें, और इसको रचे हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आइए एक बार पुनः विमल इंदु की विशाल किरणों की तरफ। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देख सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, ओ देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी कहते पुकार करके, सभी कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। हाँ तो बच्चों आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही अच्छी कविता ईश्वर के बारे में लिखा है कि आपका कितना विशाल रूप है, आप कहाँ कहाँ हैं। इसका गुणगान इस पाठ में, इस कविता के अंदर किए हैं। आइए हम इस अर्थ को समझते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें। इंदु माने चंद्रमा। ये जो चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं,
कितना आपका प्रकाश है, कितना आपकी ख्याति है, इसकी किरणें बता रही हैं कि आपका कितना पूरे इस ब्रह्मांड में कितना आप का ज्ञान फैला हुआ है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं, और जो आपकी अनंत माया है वो पूरे विश्व को लीला का चमत्कार दिखा रही हैं। प्रसाद तेरी दया का कितना, ये आपके फैलाव कितना है, ये दया रूपी फैलाव कितना है। यदि इसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो सागर, बच्चों देख रहे हो सागर जानते हो ना, बहुत दूर में सागर रहता है, तो सागर के समान आपका जो दया है वो सागर के समान फैला हुआ है। और आपका प्रशंसा, आपका गुणगान कौन कर रहा है, तरंग मालाएं गा रही हैं। जो सागर की लहरें हैं वो आपके मानो गुणगान गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित माने मंद मुस्कान, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका माने चाँदनी, आपके चाँदनी जो चाँदनी है, यदि किसी को ये निरखना है, इसको किसी को जानना है, तो ये जो प्रकाश है चंद्रमा का, उसको जो उसका जो चाँदनी प्रकाश है उससे आप देख सकते हैं, उसको निरख कर देख सकते हैं कि आपका मालूम पड़ रहा है कि जो ये आपकी हंसी है, प्रकाश माने आपकी जो हंसी है, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। और लग रहा है कि जब आप हंस रहे हो तो जो नदियाँ कल 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 कर बहती हैं, वो लग रहा है कि ये आपका जो हंसी है उसके रूप में नदियों के कल कल करने की आवाज़ में है। जो तेरे हुए दया दयानिधि, हे प्रभु, यदि आपकी दया हमारे ऊपर होगी तो जो भी हमारा मनोरथ है, जो हमारा कार्य है, वो अवश्य सिद्ध होगा, जैसा कि मुझे विश्वास है। तो आपका हमेशा ही हमारे ऊपर कृपा बरकरार रहे। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, और सभी भी आशान्वित हैं। उसके साथ हम भी आशा लगाए हुए हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा इसी तरह हमारे ऊपर बरकरार रहे और आपका दया हमारे ऊपर रहे, जिससे कि हम लोगों का जो मनोरथ है वो सिद्ध हो सके। धन्यवाद। आइए बच्चों, अब पाठ पर आधारित कुछ बोध प्रश्न हम हल करेंगे। प्रश्न है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। तो पहला है हमारा ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर का प्रकाश किस रूप में दिखाई दे रहा है? यह है विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। दूसरा है उसकी दया का प्रसार। ठीक है बच्चों, उसकी दया का प्रसार किस रूप में दिखाई दे रहा है? यह है सागर के रूप में। उसकी प्रशंसा का राग सागर की लहरों के गान में। ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में, और ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है ख, परमात्मा को दयानिधि कहा गया है क्योंकि वह दया के भंडार हैं। यदि उनकी कृपा हो जाए तो सभी प्रकार का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर ग है, तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? उत्तर ग, तरंग मालाएं परमात्मा की प्रशंसा का गीत गा रही हैं। घ है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? उत्तर है, जिस तरह सागर का विस्तार अपार है उसी प्रकार प्रभु की दया की कोई सीमा नहीं है, इसलिए प्रभु की दया की तुलना सागर से की गई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। क है, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं।
इसका उत्तर है नदियाँ इस प्रकार कलकल करती हुई बह रही हैं जैसे परमात्मा के हंसने की ध्वनि हो। ठीक है बच्चों, यहाँ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको उनका भाव स्पष्ट करना है। ख जो है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इसका उत्तर है ईश्वर की प्रशंसा का गीत समुद्र की लहरों के शोर में सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, अगला है प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम, और ख है मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम बताइए। तो प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ें और मानव द्वारा निर्मित चीज़ें। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ें आप देख ही रहे हैं, पर्वत, नदी, वृक्ष, झरने, तालाब, हवा, पानी, मिट्टी, सागर, जीव जंतु, इन सब का निर्माण प्रकृति ने किया है। ख जो है मानव द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 चीज़ों का नाम लिखा है, घर, कुर्सी, मेज, बल्ब, पहिया, ये सब मानव ने निर्मित किया, मानव ने बनाया है। बाकी 15 आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं भाषा के रंग। ये तुकान शब्द है। ठीक है, जैसे आप कविता गाते हैं तो अंत के जो शब्द होते हैं उनका तुक मिलता है। तो यहाँ पे भी जैसे सागर का गागर, इंदु का बिंदु, धुन गुण, माया छाया, लीला पीला और मिला गिला। ठीक, अब ख देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे इंदु का चंद्रमा, यहाँ पे प्रकाश का रोशनी, सागर का समुद्र, मनोरथ का मनोकामना, जगत का संसार, तरंग का लहर। ठीक है बच्चों, तो इसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे।